बारे में कहूँगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है, क्योंकि वो तुझे सियाद के फंदे से और मोहलिक वबा से छुड़ाएगा। वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सपर है। तू न रात की हैबत से डरेगा, ना दिन को उड़ाने वाले तीर से, न उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, न उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। ये सबसे ज़्यादा मेरी पसंदीदा आयत है। तेरे आस पास 1,000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नज़दीक ना आएगी। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का प्रॉमिस हमारे साथ है कि वो हमें हर वक्त छुड़ाएगा। मैं भाभी एंजेला से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वो इस दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया बाप, जीसस। हम तेरा शुक्र करते हुए तेरी बारगाहों में आते हैं, झुक जाते हैं कि खुदा तू कद्दूस है, तू रहीम है, तू जो प्यार करता है, तरस खाता है। तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंदा तू जो वादों का सच्चा खुदा है। ए बाप, इस बात पे तेरी हम करते हैं कि खुदावंद हम तेरे पैरों तले महफूज हैं। तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद जब जब हम तेरी बारगाहों में, जब जब खुदावंद हम तेरी हजूरी में आते हैं, तो खुदावंद तू ए बाप हमें अजीब इत्मीनान और अजीब खुशी और तसल्ली देता है। तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद सिर्फ तेरे ही हजूर जो है वो खुशी है, शादमानी है, बहाली है। तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंदा तेरे ख्याल हमारी तरफ भलाई के हैं। और खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे ख्याल हमारे लिए बेशकीमत है। ऐ खुदावंदा तेरा शुक्र करते हैं इस बात के लिए कि खुदावंद जब जब हम तुझे पुकारते हैं, तू मौजूद है। और खुदावंदा तू अपने चाहने वालों को, अपने तालबों को, खुदावंदा तू उनकी दुआओं को सुनता है। और खुदावंद तू हमारी दुआओं पे कान लगाता है। और ना सिर्फ खुदावंद तू हमारे इल्तिजाओं को सुनता है, बल्कि खुदावंदा तू अपने वक्त पे खुदावंद उनको पूरा भी करता है। हम तेरा शुक्र करते हैं। ए खुदावंद इस बात पे तेरी तमजीद करते हैं कि खुदावंद तूने जब फिर से हमें मौका दिया कि बाप हम ए बाप खानदान की सूरत में इकट्ठे हो सके और खुदावंद को ए बाप तुझ जिंदा खुदा को मुबारक कह सके, क्योंकि तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक खुदा है। सिर्फ तू ही है जो खुदावंद सताइश के लायक है। और खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं, क्योंकि खुदावंदा ये लायक है कि खुदावंद हम तुझे झुक कर सिजदा करें, क्योंकि खुदावंद तू सिजदों के लायक खुदा है। तू राजाओं का राजा, बादशाहों का बादशाह है। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू जिंदा है। और खुदावंद इस बात के लिए भी हम तेरी तमजीद करते हैं कि खुदावंद हमने नहीं चुन, बल्कि तूने हमें चुन लिया है। ऐ खुदावंद इस बात के लिए तेरी तमजीद करते हैं कि यीशु के प्यारे लहू के वसीला से बाप हम तेरी नजर में और खुदावंद तेरी निगाह में रास्त पास ठहरते हैं। हम तेरी सताइश करते हैं सारी बरकत के कामों के लिए। और खुदावंद इस रहाई और निजात के इस प्रोग्राम के लिए खुदावंद हम तेरी सताइश करते हैं, बाप जो यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीला से हुआ। और खुदावंद इस बात के लिए खुदावंद जब जब खुदावंद हम इस बात को सोचते हैं तो खुदावंद हमारी अकल दंग रह जाती है कि तूने हमसे कितना प्यार किया है। और खुदावंद तेरा प्यार कल, आज और अब तक यकसा है। खुदावंद तू यकसा खुदा है, तू कभी नहीं बदलता, तू ला तब्दील खुदा है। हम तेरी हमद करते हैं खुदावंदा, तेरा शुक्र करते हैं बाप। ए बाप, तुझसे मिन्नत है जब हम तेरी हजूरी में झुके हैं तेरी प्यारी आवाज सुनने को, तो खुदावंद तू हमसे बोल, क्योंकि खुदावंदा हम तेरी हजूरी में आए हैं तुझसे बाप सीखने के लिए, तेरी कलाम में से हिकमत हासिल करने के लिए। वो हिकमत जो हमारी निगहबान है, वो हिकमत जो है खुदावंद हमें जिंदगी की राहों में हिफाजत करती है, जो हमें जीना सिखाती है। ए खुदावंदा फजल दे ताकि खुदावंद तेरा कलाम जो है बाप को हम में कायम रहे और हम इसमें कायम रहे, क्योंकि खुदावंद तभी बाप हम फल ला सकते हैं। और आप फजल दे कि खुदावंद हम तुझ में पढ़े और खुदावंद तेरा जलाल हमारी जिंदगियों में जाहिर हो। और खुदावंद हम चलती फिरती है खुदावंद तेरी गवाही हो, है खुदावंद तुम्हारा बदन जो है वक्त सोखनी कुर्बानी के तौर पे तेरी हुजूरी में है खुदावंद हो मकबूल हो। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। आज की सारी मीटिंग में इबादत के शुरू से लेके आखिर तक के खुदावंद सारा कंट्रोल तेरे प्यारे हाथों में सौंप देते हैं। तेरा प्यारा पाक रूह जो है बाप को हिकमत दे, दानाई दे। ए बाप जो प्रस्तिस का सारा सेशन है खुदावंद तो उसमें मदद करना। ए बाप कलाम देने वाली बंदी को है खुदावंद तुझ और खुदावंद अपनी हिकमत से, अपने रूह से मामूर करना। और खुदावंद जो एक एक लफ्ज को बोले ए खुदावंद वो तेरी तरफ से हो। और खुदावंद तेरा कलाम जो दो धारी तलवार की मानित काम करता है, जो कभी बेतासीर नहीं चाहता, ए खुदावंद वो आज बहुत से लोगों के लिए तसल्ली का बायस हो, बहाली का बायस हो। और खुदावंद तेरे लोग तेरी हुजूरी में शादमान हो और खुदावंद खुशी मनाए।
क्योंकि ऐ खुदावन ये लायक है, ऐ खुदावन के हम तेरी हुजूरी में खुशहाल हों और खुदावन तुझे मुबारक कहें। तेरा शुक्र हो। ऐ खुदावन मीटिंग के सारे प्रोग्राम को तेरे हाथों में देते हैं और खुदावन इंटरनेट के सारे इश्यूज को कि खुदावन यीशु के नाम में सब कुछ स्मूथली हो और खुदावन सारा कुछ अब आप सारी कम्युनिकेशन और खुदावन हर तरह का नेटवर्क जो है उसके अब आप जो कनेक्शन है उनको तेरे हाथों में तेरे लहू में छुपाते हैं और खुदावन जो भी जहां भी बैठा है खुदावन तेरी हुजूरी उनको छुए और खुदावन तेरा रहम जो है उन सब के लिए मांगते हैं। तेरा शुक्र हो। यीशु के नाम में मांगते हुए पाते हैं। आमीन। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र इस सारी चीज़ों के लिए। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिनका भी माइक ऑन है प्लीज़ अपने माइक बंद कर लीजिएगा, क्योंकि पीछे से आवाज़ें आती हैं जो बाज़ दफ़ा डिस्टर्ब करती हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने माइक म्यूट रखिए। आज मैं सुबह एक गीत सुन रहा था, उस गीत से मुझे बहुत बरकत मिली। जब अभी भाभी दुआ करी थी तो मेरा दिल बहुत खुश हो रहा था कि हमारा जो यहोवा है वो मुहैया करने वाला है। हमारा जो यहोवा है वो हमें तसल्ली देता है जिस भी काम में हम हो, जिस भी मुसीबत में हम हो। तो मैं ये एक गीत गाता हूँ इससे पहले कि मैं अपनी बहन को जो आज की प्रस्तार है उन्हें मौका दूँ, तो दावत दूँ। तो इससे पहले मैं एक गीत गाना चाहता हूँ, छोटा सा गीत है, मैं और मेरी वाइफ गाएंगे। ये इससे मुझे बहुत बरकत मिली इस गीत से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस गीत के वसीला से आज खुदावंद आपको बरकत देने को है और आपसे बात करने को है। हालेलुया। तू है यहोवा यरी जो मुहैया करता है, तू है यहोवा शालूम जो तसल्ली देता है। तूने बेटा दिया, सबको माफ किया, नया जीवन दिया, रूह से भर दिया। आज शैतान झुक जाएगा, यहोवा 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 यहोवा
साथ है, उसका प्यार हमारे साथ है। उसने कहा तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ 10,000। हालेलुया। आइए इंडिया के लिए दुआ कीजिए, आइए डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए खुदावंद के आगे शुक्रगुजारी कीजिए। रबा शंदो रोतो सरोतो साबिया रतासा। यहोवा 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 यहोवा। हालेलुया हालेलुया। यहोवा 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 यहोवा। हालेलुया। और मैं माइक ऑन करके प्लीज मेरे साथ ये नारा लगाइए, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत खुदा है। हालेलुया 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 हालेलुया। 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 आइए हम Praise इस चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी बहन को दावत दूंगा होली सिटी मिनिस्ट्री से कि वो आए और आगे की वर्शिप को वो लीड करें। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। हम शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए कि जो उसने हमें बख्शा कि हम उसकी हजूरी में ठहर सकें। और क्या ही खूबसूरत बात है कि हम जब सब मिलकर उसकी प्रस्तुति करें, हम उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। तो हम सारी इज्जत और जलाल खुदा बाप, खुदा बेटी और खुदा रूहुल कुद्स को देते हैं, क्योंकि वही कुदरत, हशमत और बुजुर्गी के लायक हैं। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं और हमारे दिल उसकी शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं कि उसने हमें ये मौका बख्शा है कि हम उसकी हजूरी में ठहरें। हम जहाँ कहीं भी हैं, हम रूह में एक हैं, हम एक होकर, हम मुत्तहिद होकर उसकी वर्शिप कर सकें, उसे मुबारक कह सकें, उसे इज्जत और जलाल दे सकें। तो मैं उसकी शुक्रगुजारी करती हूँ। और मैं अपने साथ, हमारे साथ जो है होली सिटी मिनिस्ट्री से हैं मारिया फ्रोबल हैं, और बहुत अच्छी वर्शिपर हैं। उनके हस्बैंड जो हैं खुदावंद के रूह से भरे हुए हैं, और उनकी वर्शिप में वो मस्सा है, वो अनॉइंटिंग है जो खुदावंद ने उनकी वर्शिप में रखी हुई है। तो मेरा ईमान है कि हम सब उनके वर्शिप से बबरकत होंगे। तो मैं उनको दावत देती हूँ कि वो आएं और खुदावंद की वर्शिप में हमें लीड करें। मारिया फ्रोबल। आमीन। हालेलुया। खुदा की तारीफ हो। मसीह के जलाली नाम में आप सबको सलाम। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं उसकी मोहब्बत फजल के लिए, और सारा जलाल हम खुदा के नाम को देते हैं कि खुदा ने ये फजल बख्शा कि हम खुदा की प्रस्तुति कर सके। ये उसका फजल है जो उसने बुलाया है ताकि वो हमसे काम ले सके, खिदमत ले सके। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। खुदा बाप तेरा शुक्र हो। यीशु के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तो साथ हम सारा इज्जत और जलाल तेरे नाम को देते हैं। जब हम तेरी प्रस्तुति करते हैं तो ये प्रस्तुति तेरे नाम की शान, तेरा शुक्र। तेरा राखा रखती होंगी नामी, तेरा राखा रखती होंगी नामी, तेरे रूप इसराइल दिया रखना उतारा, मदद मन से अखियां चुकना हमें पहाड़ा, मदद मैं किसी मेरी मदद मेरी मदद जिसने धरती आकाश बनाया, जिसने धरती आकाश बनाया,
तेरे पैरां दी मैं खुलाना अखियां चुकना हमें सहाना मदद मैं किसको पुकारा। ये अंतरा है आप पे तेरा यहोवा रखवाला, तेरे उत्ते उछां करवाला, शुक्र ओसे दा हरदम गुजारा। हालेलुया। आप पे तेरा यहोवा रखवाला, तेरे उत्ते उछां करवाला, शुक्र ओसे दा हरदम गुजारा। मदद मैं किसको पुकारा। वही हमारा मददगार है। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, अपनी आंखें अपनी नजरें उसकी तरफ लगाते हैं, क्योंकि हमारी हिम्मत हमारी मदद खुदावन से आती है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। इन सारे हालात में खुदावन हमें संभाले, लेकिन जरूर है कि हम अपनी नजरें अपना भरोसा जो है वो खुदावन की तरफ लगाएं, खुदावन से भरोसा रखें, खुदावन पर ट्रस्ट करें, क्योंकि दुनिया में और भी बहुत से इज़राइल हैं, लेकिन फक्त खुदावन का हाथ हमें संभालता है, उसके बाजू हमें संभालते हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया हालेलुया, खुदावन की तारीफ हो। हम गीत गाएंगे। तेरे प्यार की छाया छाई रही, तेरी प्रस्तुत करते रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हालात कैसे भी हों। जैसे पौलुस और सिलास खुदावन की प्रस्तुत कर रहे थे जब वो कैद खाने में थे, मुश्किल हालात थे, खून बह रहा था, लेकिन वो खुदावन की हुजूरी में खुदावन की प्रस्तुत कर रहे थे। और उस प्रस्तुत ने क्या किया, उनकी बेड़ियां, उनके जो बंधन थे वो तोड़े, दरोगा निजात पा गया, उसका खानदान बच गया उस प्रस्तिश के वसीले से। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि वही प्रस्तिश के लायक है, इसके सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं है जिसके हम प्रस्तिश कर सकें। तेरी प्यार की छाया छाई रही, तेरी परस्तिश करते रहे, तेरे रहमत की पुरवा चलती रही, तेरी परस्तिश करते रहे, तेरे प्यार की की दुनिया में मेरी सोचों सांसों में, मेरे ख्यालों की दुनिया में मेरी सोचों सांसों में, मेरी सोचों सांसों में यीशु नाम से बरकत आती रहे, हम तेरी परस्तिश करते रहे, तेरे प्यार की छाया छाई रहे, तेरी परस्तिश करते रहे, प्यार की छाया। हालेलुया।
और कलाम की खुशबू से, तेरी सलीब से, पाक लहू से, और कलाम की खुशबू से, और कलाम की खुशबू से, यारों में जोड़ी जलती रहे हम, तेरी परस्तिश करते रहे, तेरे प्यार की छाया छाई रहे, तेरी परस्तिश करते रहे, तेरे रहम की कुर्बान चलती रहे, तेरी परस्तिश करते रहे, तेरे प्यार की छाया। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो, उसके प्यार की छाया हम पे छाई रहे, ताकि हम उसकी प्रस्तिश करते रहें, उसके नाम को इज्जत और जलाल देते रहे। हम दुआ करेंगे कि खुदावंद का हाथ हमारी जिंदगी पर खड़ा रहे, ताकि हम उसकी प्रस्तिश करते रहें, क्योंकि वही प्रस्तिश के लायक है, वही तबजीद के लायक है। हालेलुया, खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी हो यहोवा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यहोवा, तेरा शुक्र खुदा बाप, तेरा शुक्र। हालेलुया, खुदावंद तेरी तारीफ हो, तेरा शुक्र। हम यीशु नासरी के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। हालेलुया, गीत गाएंगे, यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का एक उजियारा। हालेलुया, क्योंकि यीशु नाम ही है जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, का आसमानों का रूप हासिल होगा। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया, यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का देवहियारा, यीशु नाम जिंदगी का नाम, जिंदगी का देवहियारा, यीशु नाम, 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 जिंदगी का जाम, जिंदगी का देवहियारा, यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का देवहियारा, यीशु नाम, 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 यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए, यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए, खोल दे वो बंद आसमान, जिंदगी का देवहियारा, खोल दे वो बंद आसमान, जिंदगी का देवहियारा, यीशु नाम, 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 यीशु नाम। हम सारे गा सकते हैं, अगर माइक ऑन नहीं है तो फिर भी हम गा सकते हैं अपनी जगह पर, अपने ताली बजाकर हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। हालेलुया, हम सारे प्रस्तिश के लिए बुलाए गए हैं, हम सारे परस्तान हैं यहाँ पे। हालेलुया, क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है, क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है, तेरे मेरे पापों का बोझ
जिंदगी का दे वही आराम, तेरे मेरे पापों का गुनाह, जिंदगी का दे वही आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। झुक जाओ कदमों में सारे, फतहा के मारो तुम नारे, झुक जाओ कदमों में सारे, फतहा के मारो तुम नारे, दुनिया को दे दो ये प्यार, जिंदगी का दे वही आराम, दुनिया को दे दो ये प्यार, जिंदगी का दे वही आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। हालेलुया। दुनिया को दे दो ये पैगाम। अब वक्त है कि हम दुनिया को बता दें कि यीशु ही शाफी है, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। दुनिया वायरस के असर में है, मुसीबत में है, परेशानी में है, लेकिन हमारे पास जिंदा उम्मीद यीशु मसीह है। जो कोई उसके पास आ जाता है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी कबीले से हो, किसी भी मजहब से, लेकिन हमारा खुदा यीशु मसीह उसे शिफा देने की कुदरत रखता है। वो आज भी शाफी है, जिंदा है, और वो शिफा देता है, क्योंकि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। वो सारे वायरस, वो सारी बीमारियां यीशु मसीह ने सलीब पर खींच दी। वो सारी बीमारियां जो इब्लीस की तरफ है, जो हलाक करने वाली है, वो सारी बीमारियां, वो सारी मुसीबतें खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से वो खत्म हो चुकी हैं। आज वक्त है कि हम इन थोड़े थोड़े जो काम है, थोड़ी थोड़ी मुसीबतें हैं, उनको खुदावंद के हुजूर में लेके आए, खुदावंद के आगे रखें, यीशु नाम के आगे ले आए, ताकि वो सारी बीमारियां, सारी कमजोरियां वो जाती रहे। खुदावंद हमें मजबूत करे। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी फ्रोबल से कि वो दुआ करें, खुदावंद के हुजूर में खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, उसके लहू के लिए शुक्रगुजारी करें, क्योंकि उसका लहू हमें धोता है, हमें पाक साफ करता है। उसका लहू हमारी प्रोटेक्शन है। हालेलुया, तेरी सताइश खुदा, यीशु के नाम में खुदा तेरी हुजूरी में आते हैं। खुदा तू जो बुलंदो वाला है, तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरी मानद कोई नहीं है। खुदा तू जो आसमान से नजर करता है, पताल की चीजों को जांच लेता है। खुदा तो अपने लोगों के साथ खड़ा होता है। खुदा तू जो आग की भट्टियों में साथ है, तू जो शेरों के मान में साथ है। खुदा तू जो तूफानों को थमा देता है, तू कहता है तो मुर्दे जिंदा होते हैं। खुदा और मेरे हाथ बढ़ा देने से समुद्र द्वेषों में चीरे जाते हैं। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरे फाटकों में आते, तेरे नाम के झंडे को लहराते हैं। खुदा कि तू हमारा जोर है। खुदा तू हमारा मोहकम किला, हमारा ऊंचा चढ़ाने वाला, बचाने वाला, रहाई देने वाला, मखौसी देने वाला है। तू जो क्रूबियों पे सल्तनत करने वाला हमारा खुदा है, हमारा खुदा है। तुमसे प्यार करता है। खुदा तेरा वादा है, जहाँ 2 या 3 तेरा नाम लेते हैं, तो वहां पे मौजूद होता है। और आज की जगह पे मौजूद है। खुदावंद तेरी हुजूरी यहाँ पे मौजूद है। खुदा तेरा मज़ा, तेरी प्रेजेंस यहाँ पे खुदा हम तुझे फील कर सकते हैं। खुदा यीशु के नाम में खुदा आज वर्शिप के वसीला से इब्लीस के बंधन तोड़। खुदा जहाँ जहाँ खुदावंद के वर्शिप तो नहीं जाए, खुदावंद यीशु के नाम में इब्लीस के बंधन टूटना शुरू हो जाए। खुदावंद यीशु के नाम में लोग आजाद होना शुरू हो जाए। खुदा तेरी हुजूरी काम करना शुरू करे। खुदावंद क्योंकि तूने हमें नाम लेके बुलाया है, तूने हमें बुलाया है कि हम तेरे में काम करे। यीशु के नाम में खुदा उन लोगों को तुझसे मांग लेता हूँ। खुदा जो नशे की हालत में, जो जुए की लातों में, जो शराबकारियों में फंसे में, यीशु के नाम में वो लोग आजाद होना शुरू हो जाए। यीशु के नाम में खुदा जो किसी भी तरह की बीमारियों में जकड़े हुए, यीशु के नाम में खुदा वो आजाद होना शुरू हो जाए। खुदा
तेरी हुजूरी यहाँ पे खुदा, और जहाँ पे तेरी हुजूरी होती है खुदा, वहां पे हवा और पानी थम जाते हैं खुदा, वहां पे लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमारे दरमियान मौजूद है खुदा। यीशु के नाम में खुदा, तू शुरू से लेके खुदा आखिर तक हमारी हिफाजत करना, तूने अब तक संभाले रखा है, बाकी मांदा वक्त में भी संभालना खुदा। और झुकी जानों पे तेरा हाथ चाहता हूँ, तेरी ब्लेसिंग को मांगता हूँ यीशु के नाम में खुदावंद, ताकि हमारे बदनों से तेरा यीशु नाम इज्जत और जलाल पाता जाए खुदा। हम कम होते जाए और तू हमारी जिंदगी में बढ़ता जाए खुदा। छू और बरकत दे, बस यीशु के खूबसूरत नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। से मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर कोई और आप में से गीत गाना चाहता है। वर्शिप तो आप ही करेंगे, आप वर्शिप को जारी रखें, तो फिर उसके बाद हम, अभी आपके पास टाइम है, आप एक गीत और गा सकते हैं, फिर उसके बाद हम दुआ करेंगे, तो फिर लास्ट में आप कोर्स गाएंगे कलाम के लिए, तो फिर हम कलाम, ठीक है। हालेलुया। गीत गाएंगे यीशु नासरी, यीशु नासरी, हर एक लब कवे यीशु नासरी। मेरा ख्याल है यहाँ पे सारे पंजाबी समझने वाले हैं, तो हम राम के सुर में पंजाबी गीत गाएंगे। हालेलुया। जिन्हें मौत नो हराया, पापा दा मुल चुराया, जिन्हें मौत नो हराया, पापा दा मुल चुराया, कोई होर ने जे बोलो यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी, हर एक लब कवे यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी, हर एक लब कवे यीशु नासरी। हालेलुया। हम सारे यीशु नासरी कहेंगे। यीशु नासरी, यीशु नासरी, हर एक लब कवे यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी, हर एक लब कवे यीशु नासरी, जिन्हें मौत नो हराया, पापां दा मुल चुकाया, जिन्हें मौत नो हराया, पापां दा मुल चुकाया, कोई होर जे बोलो यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी, हर एक लब कवे यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी, हर एक लब कवे यीशु नासरी। शान निराली कब्र में खाली, हर एक कम जला लिए, शान निराली कब्र में खाली, हर एक कम जला लिए, जिन्हें मुर्दे ने जलाए, नाले लंगड़े ने जलाए, जिन्हें मुर्दे ने जलाए, नाले लंगड़े ने जलाए, कोई और ने जे बोलो यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी, हर एक लब कवे यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी, हर एक लब कवे यीशु नासरी। जेड़ा इब्तिदाए नाल इंतहाए, कादिर मुतलिक खुदाए, जेड़ा इब्तिदाए नाल इंतहाए, कादिर मुतलिक खुदाए, इंसान बन के आया, सानू अपना है बनाया, इंसान बन के आया, सानू अपना है बनाया,
कोई और ने जे बोलो यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी, हर एक लब कवे यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी, हर एक लब कवे यीशु नासरी। फिर जदों आवेगा नाल ले जावेगा, तब तुझे नाल बिठावेगा। फिर जदों आवेगा नाल ले जावेगा, तब तुझे नाल बिठावेगा। जिदा नाल दवे रवाई नहीं मुकड़ी बादशाही, जिदा नाल दवे रवाई नहीं मुकड़ी बादशाही। कोई और भी जे बोलो यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी, हर एक लब कवे यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी, हर एक लब कवे यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी, हर एक लब कवे यीशु नासरी, हर एक लब कवे यीशु नासरी, हर एक लब कवे यीशु नासरी। हालेलुया, खुदावन की तारीफ हो। हम उसके वर्शिप करते हैं इस खूबसूरत वर्शिप के लिए जो हमारे सामने पेश की गई, और हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं उसकी यहाँ पर हजूरी के लिए, पाकरू की मौजूदगी के लिए। हम पाकरू तुझे वेलकम करते हैं, पाकरू तू जो यहाँ पर मौजूद है, एक एक रूह जान बदन को छू, और जहाँ जहाँ पर भी हम मौजूद हैं पाकरू तो गहरे तौर पर जुम्बश करना, और सबके घरानों में जहाँ जहाँ कोई भी बैठा हुआ है खुदावंद, वहाँ पर तेरी खास जुम्बश हो और वहाँ पर तेरा पाक मसा हो, ताकि हर एक दिलो जान से तेरी वर्शिप करे। जो कुछ भी सारी मीटिंग में जो भी बोला जाए, जो भी दुआ की जाए, और जो भी कलाम खुदावंद तो आज हमारे साथ करे, वो हमारी जिंदगियों में खुदावंद काम करे। अब मैं काशिफ भाई से कहूँगी कि वो आगे नेक्स्ट इसको लीड करें जैसे वो उसको लेके चलना चाहते हैं। हालेलुया, थैंक यू सो मच। आप सबका, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया। हमारे साथ हमारी बहन है एक शबनम। मैं चाहता हूँ कि सिस्टर शबनम प्लीज इन दोनों वर्शिपर्स के लिए दुआ करें, जो खुदा के खादम हैं, जिस मुल्क में भी है, जिस जगह पे भी हैं ये इस वक्त, खुदावंदी ने मसा करे और इस्तेमाल करे अपने जलाल के लिए, और खुदावंदी ने गहरे में ले जाए। हालेलुया। कदूस 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 जिंदा आसमानी बाप, हम आपका शुक्र करते हैं और दिल की गहराइयों से आपका शुक्र करते हैं। आपने हमें हमारी जिंदगी में खूबसूरत मौका बख्शा कि हम मिल बैठकर आपका कलाम सुने और प्रस्तिश को सुने। खुदावंदा, जो तेरे बेटे और बेटी ने खुदावंद वर्शिप की, खुदावंद इनको और बड़ी बरकत दीजिएगा और बढ़ाइएगा, ताकि इनके दिलों में खुदावंद रहें, और आप बहुत से लोगों को खुदावंदा ऐसा ही खुदावंद करने पे खुदावंदा मौका दे। खुदावंदा दुआ करती हूँ तेरे जहां जहां भी हादम है, हादमा है खुदावंदा, तू उनको और बड़ी तरक्की दे। तेरे लहू में डीप करती हूँ खुदावंदा, तू उनको और बड़ी तरक्की दे, ताकि तेरे कलाम में बढ़ते जाएं और बहुत सी जिंदगियां खुदावंदा आजाद हों। दुनिया में पूरी में जहां कहीं भी ये वबा है खुदावंदा, तू एक एक जान को छू और इस वबा को हमारे खुदावंदा जिंदगियों में निकाल, और एक एक जान को छू और बड़ी बरकत दे। खुदावंदा, तूने कहा है जहां मेरे नाम से एक या दो बैठेंगे मैं वहां मौजूद हूँ। हमारा यकीन है कि खुदावंद हम आपकी हुजूरी को महसूस करते हैं। जितनी भी जाने तेरे खुदावंदा हजूर पेश हुई हैं, खुदावंद एक एक जान को तेरे अंदर खुदावंद पेश करती हूँ, ताकि कोई भी जान खाली हाथ ना लौटे, बल्कि तेरे नाम को जलाल देने वाले हों। खुदावंदा, तो एक एक हाजिर जमात के लिए दुआ करती हूँ, तो अपने बेटियों बेटों को छू और बड़ी बरकत दे। दुआ करती हूँ उन लोगों के लिए जो घरों या अस्पतालों में बीमार हैं, खुदावंद उनकी जिंदगी में खुदावंद उनको शिफा बख्श, उनकी बीमारी के बिस्तर पलट और शिफा का अनायत कर, तब वो शिफा पाएं तो तेरे नाम को जलाल देने वाले हो। प्यारे यीशु जी, दुआ करती हूँ अपने बहन भाई अजीजोकारों के लिए, एक एक जान को छुएगा और बड़ी बरकत दीजिए।
दीजिएगा ताकि सारा जलाल आपको पहुंचे। दुआ करती हूँ खुदावंद उन लोगों के लिए जो खुदावंद हर तरह की मुश्किल मुसीबत परेशानी में है खुदावंद, उनकी भी हर तरह से मुश्किल आसान करना खुदावंदा। कोई भी खुदावंद जाना खाली हाथ ना लौटे खुदावंदा, बल्कि तेरे इस कलाम के वसीला लोगों की जिंदगियां खुदावंद चेंज होनी शुरू हो जाए खुदावंदा। तेरे खादम के वसीला से जिंदगियां खुदावंदा बहुत सी रूहें शफा पा जाएं और बहुत सी रूहें आजाद हों। सब कुछ मांगती और पा लेती हूँ आपके बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। आइए अपनी आंखों को बंद रखिए प्लीज, अपने आप को कलाम के लिए तैयार करें। आइए हम जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपना माइक ऑन कीजिए प्लीज। आइए हम खुदावंद के लिए, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। आइए हम अपने लिए दुआ करें, खुदा की खादमा के लिए दुआ करें कि जब वो बोले तो वो नहीं बल्कि पाक में से हो बोले। आइए हम सब जिस भी जुबान में आप दुआ करना चाहते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आवाज बुलंद कीजिए। आइए हम खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। आइए हम उसके उसके मुबारक नाम को Baruch atah दुआ Adonai, करें। Kadosh, हालेलुया Kadosh, Kadosh हालेलुया। मैं Adonai, आपसे Elohim रिक्वेस्ट करता हूँ Yeshua, blessed are you, Lord God, King of the universe, Creator from time only, Father, we give you thanks and praise with love, mercy, and grace, and abundance, दरमियान goodness, मौजूद thank है, you, हमारे given. पास है। Blessed be your name, praise be your name, worship name, glorify name. There is no other God before you who love us so much. Thank you, Father, for this wonderful privilege. Thank you for this privilege. Thank you for this church that you put it on to the Father, Lord, that you make us a member of this church, Lord, make a member of this congregation, member of everybody. We bless you, we for your spirit on breathe onto us, Lord. Your Holy Spirit grace be with us, Lord. Father, your Holy Spirit testify upon us. We pray for the servant, Lord. Father, that your servant with your Holy Spirit, Lord. Give your word to your servants, Lord. Your servant, Lord. You speak through our mouth, Lord. Father, we continue to praise you, worship you, that's why I say, hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Rukata, Abba, इंग्लिश में Basita, बात करना चाहते Brishota, हैं, बात Brishota, करें आजादी। और ये oh, praise for the खुदावंद खुदा बंदी को हम कर दे अपनी बेटी के वसीले से आज हमारे साथ कलाम खुदावंद खुदा की बात अगर अपने पारी पर से आप अपने आप को फोन में चुप करते हैं खुदा को अपने पर पाए रखते में हमारे हजूरी मौजूद होकर ब्रोक में rebuke all the confusion, anxiety, fear, depression, paralysis, Lord Jesus Christ, continue to pray for Krista ministry, Father, that you pray for blessing for the life that you prepare the table before me in my presence, seminar for my enemy will not say that yeah, you have to Father God. Father, if you have chosen me, Father, you will bring me back there, Father. I don't want to use my spirit is attached to this crystal, Lord, that you were present there, Lord. I continue after to be there. You Jesus, already present here, Lord Jesus. do We it bless again, you, we praise you, holy, 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 I God need Almighty. Lord in Jesus' Hallelujah. name. All the honors, the glories, and the praises, Lord Jesus Christ, because you Father, continue to pray for this COVID-19 be gone with your powerful name of Lord Jesus Christ. We pray for this. We pray for India, pray for Pakistan, pray for all the country who are in the COVID-19 zones, right? Those who are the COVID area. We wash, we apply the blood of Christ. We wash the land into your mighty name of the Lord. Wash the blood. We pour the blood. We cleanse the blood with the blood of Jesus. In the mighty name of the place of the earth. We apply and cleanse the earth with the blood of Lord Jesus Christ. We're asking, Father, that you people give us wisdom and knowledge. Continue to protect the people who bring your holy भाई divine call कैसे them से land. रिक्वेस्ट Let करूंगा them be खुदा की खादमा के लिए दुआ करें। हालेलुया। hallelujah. भाई कैसे से रिक्वेस्ट Yoke करूंगा my feet. खुदा की खादमा के Praise लिए the दुआ करें। Lord. Hallelujah. हालेलुया। जीसस जीसस। दुआ से पहले एक छोटा सा कोर्स मैं गाना चाहता हूँ, आप भी मेरे साथ मिलकर गा सकते हैं। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. बोल खुदावंद बोल, मैं सुनने आया। बोल, मैं सुनने आया तेरे कलाम के मोती, तेरे कलाम के सुचे मोती मैं चुनने आया।
बोल खुदावंद बोल, मैं सुनने आया। तलवार रुकी बातें तेरी, तासीर इनकी है मेरी तेरी, तासीर इनकी आवाज़ शायद सही नहीं आ रही। मैं पास्टर यहाँ पे पास्टर तनवीर हैं। पास्टर तनवीर, क्या आप दुआ कर सकते हैं प्लीज़? Auyala Rama Loyora लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। खुदावन यीशु, हम आपके पाक और पवित्र लहू के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। यीशु का खून जो पाक रूह की हजूरी को ले आता है, यीशु का खून जो मेरे खानदान को बचा लेता है, यीशु का खून जो हर तरह की गुनाह की ज़र्बेकारी को मिटा देता है, यीशु का खून नासूरों को भर देता है, यीशु का खून बहाल करता है, यीशु का खून कुदरत से जाहिर हो जाता है। क्यों आवाज इतनी कम? अच्छा, दुआ में संजीवनी क्या करता है? हालेलुया जीसस। आइए हम खुदावन की हादमा को दावत देते हैं, जिनका नाम कमल हिना है। ये मेरी वाइफ है और खुदावन की हादमा। आइए हम पूर्ण तालियों से खुदावन की हादमा को वेलकम करें कि वो आए और खुदावन का कलाम हमारे साथ शेयर करें। मसीह में आप सबकी सलामती हो कि हम खुदावंद की हजूरी में हैं और सब कलीसिया की सूरत में खुदावंद की प्रस्तिश तमजीद की, उसको इज़्ज़त और जलाल दिया। और अब संजीदा वक्त है कि हम सब उसकी आवाज़ को सुनने को हैं। मैं अपने आप को खुदावंद के हाथों में सौंपती हूँ कि खुदावंद अपनी मर्ज़ी को मेरे वसीला से पूरा करे।
हम खुदाम के कलाम में से पढ़ेंगे इफिसियों 5 बाब और उसकी 17 से 21 आयत। इस सबब से नादान न बनो, बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है, और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो, और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो, और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो, और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबिया रहो। पैसेज को पढ़ने के बाद शायद आपके ख्याल में हो शायद कि मेरा टॉपिक जो है वो शराब नोशी के बारे में है, लेकिन इससे ज़्यादा जो है हमारा फोकस या हमारे जो सरमन का टॉपिक है वो है पाक रूह से मामूर होते जाओ। पाक रूह का बपतिस्मा या पाक रूह जो है वो एक खुदावंद ने इनाम के तौर पर हमें बख्शा है, और ये हमारी मिरास का हिस्सा है, हर ईमानदार की मिरास का हिस्सा है। और यहाँ पर जो इसका जिक्र है मामूर होते जाओ, पाक रूह से मामूर होते जाओ, यहाँ पर इसका जिक्र जो है वो बपतिस्मा से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये एक यहाँ पर जो मामूर होने का मतलब ये है कि ये एक ऑन गोइंग थिंग है, ये एक कॉन्टिन्यूसली, जिसको हम बोलते हैं कि कॉन्टिन्यूसली हम पाक रूह से मामूर होते जाएं। और ये यहाँ पर पौलुस रसूल हमें आप खुदावंद के कलाम के जरिए से बताता है कि ये हर ईमानदार के लिए ऑप्शनल नहीं है, बल्कि ये खुदा का हुक्म है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहता है कि अगर खुदावंद की मर्जी को समझो, यानी कि वो चाहता है कि हम इस बात को ध्यान से समझें, खुदावंद की मर्जी को समझें। हर ईमानदार को इस बात को समझना ज़रूरी है, उसको खुदा की मर्जी को जानना ज़रूरी है कि ईमानदार होने के बाद हमें क्या है हमारे लिए खुदा की मर्जी। और खुदा की मर्जी ये है कि पाक रूह से मामूर होते जाओ। और जैसा ये यहाँ पर जो जिक्र है इस बारे में पाक रूह से मामूरी का, वो मैंने जैसे ये बताया कि ये एक वक्त का मोमेंट्री इवेंट नहीं है, बल्कि ये ऑन गोइंग चीज़ है, ये एक कॉन्टिन्यूसली चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में, हर ईमानदार की ज़िंदगी में हमें प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है, इस हुक्म को पूरा करने की ज़रूरत है। कि जैसे मैंने ये बोला कि ये ऑप्शनल नहीं है हर ईमानदार के लिए, बल्कि ये खुदा का हुक्म है। और ये जिस तरह से यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जिस दिन भी हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं और उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर उसको रिसीव करते हैं, उसको अपनाते हैं हमारी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगियों को उसके लिए वक़्फ करते हैं, उसके पैरोकार के तौर पर अपने आप को सौंप देते हैं, उसी दिन से, उसी वक़्त से पाक रूह हमारे अंदर बसता है, उसी दिन पाक रूह हमारे अंदर आता है, तो हम कलीसिया के बदन में, मसीह के बदन में शामिल होते हैं। कि हम इसके लिए ये आयत देखेंगे, मैं चाहूँगी कि हम निकालें इस वक़्त रोमियो उसका 8 बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। और इसके अलावा एक और हम आयत देखेंगे, पहला करंथियो और उसका 12वां बाब और उसकी 13वीं आयत में। क्योंकि हम सब ने खा यहूदी हों, खा यूनानी, खा गुलाम, खा आज़ाद, एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सब को एक ही रूह पिलाया गया।
इस तरह से जिस दिन हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में अपनी उसकी निजात को कबूल करते हैं, उसी वक़्त से पाक रूह हमारे दिल में बसता है और वही है जो हमें रूहानी तौर पर, जो हम पहले मुर्दा थे, वही है जो हमें ज़िंदगी देता है, जो हमें ज़िंदा करता है, वही है जो हमें खुदा के रूह के साथ कनेक्ट करता है और इस तरह से हम रूहानी तौर पर ज़िंदा होते हैं। और उसके बाद हमें पाक रूह से मामूर होते जाना, उससे लबरेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाइबल में जो ये हवाला हमने जो भी इस वक्त पढ़ा है एफसीओ 5 बाब के हवाले से कि पाक रूह से मामूर होते जाओ, ये अगर हम इसको देखें यूनानी, इसके लिए यूनानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है प्लेरू, जो वर्ड यूनानी लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हुआ है और उसके 3 तरह से एग्जाम्पल्स दे के मैं उस मतलब को समझाना चाहती हूँ कि वो प्लेरू जो यहाँ पर बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट या रूह से मामूर होना, उसके लिए जो लफ्ज़ है हकीकी, उसको हम 3 तरह से उसके मतलब को देखेंगे। पहला जो इसका मतलब है वो एक किसी चीज़ को जो है वो प्रेशर से भरना, यानी कि हमें जिस तरह से अगर हम फ़िल्ड के लफ्ज़ को देखें या फिर हम भरने के लफ्ज़ को देखें तो हमारे ज़हन में यही ख़्याल आता है कि हम जैसे जग से ग्लास को पानी से भरते हैं या टैंक को जो है वो गैसोलीन से भरते हैं, गैस टैंक को गैसोलीन से भरते हैं या किसी भी चीज़ को हम जो है वो जब उसको फिल अप करते हैं, वो उससे मतलब यहाँ पर हमारा नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो मैं 3 तरह से आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ और वो ये है कि जिस तरह से कश्ती को पानी में चलाने के लिए उसके सेल्स को हम विंड के साथ, हवा के साथ भरते हैं, तो फिर उसके बाद वो जो है वो पानी के ऊपर चलती है। उसी तरह से यहाँ ये लफ्ज़ जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया है पाक रूह से मामूर होने का, कि ताकि जैसे पाक रूह हमारे अंदर एक ईमानदार के अंदर आता है तो ही वो ईमान से भरता है, तो ही वो ईमान की दौड़ को अच्छे तरीके से लड़ सकता है, तो ही वो खुदावन की यीशु मसीह की शबी पर ढल सकता है, तो ही वो मसीह जैसा मिजाज अपना सकता है, तो ही है वो, यानी कि जब पाक रूह जो है वो उसके अंदर हम मामूर होते जाते हैं, तो ही हम इस दुनिया में रहते हुए दुनिया के हम शक्ल नहीं बनते, बल्कि हम पाक रूह की मामूरी से हम भरते हुए इस ईमानदार की ज़िंदगी को वफादारी के साथ जान देने तक हम वफादार रह सकते हैं। और उसकी दूसरी जो है वह एग्जाम्पल जो है वो एक आइडिया ऑफ परमिएशन है, यानी कि अगर हम ये देखें कि अगर हम एक पानी के ग्लास के अंदर हम डिस्प्रीन की 2 टैबलेट्स डाल देते हैं, तो क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद कुछ ही सेकंड्स में वो बबल्स की सूरत में उसकी फिजीनेस हमें दिखाई देती है और चंद ही सेकंड्स में जब हम उसके बाद जो उसकी फिजीनेस के बाद, बबल्स के बाद जब हम उस पानी को पीते हैं तो पानी के जायका से ज़्यादा हमें उसके अंदर जो टेस्ट आता है वो हमें डिस्प्रीन का टेस्ट आता है। और ये इसी तरह से यहाँ पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि जब पाक रूह खुदावंद यीशु मसीह हमें पाक रूह से भरते हैं तो वो हमारे अंदर जब हम उसे जैसे हम मामूर होते जाते हैं तो वो हमारे अंदर पाक रूह इस तरह से हल हो जाता है कि जब कोई शख्स हमसे राब्ते में रहता है या कोई हमसे कन्वर्सेशन करता है या किसी भी तरीके से हमसे मुलाकात करता है, तो उसको हमारे अंदर से यानी कि जो वो हमारे रिश्ते का जो जायका जब चखता है तो उसको हमारी शख्सियत से ज़्यादा उसको मसीह दिखाई देता है। वो महसूस करता है कि इसमें मुझे मसीह की शबी दिखाई देती है, इसमें मुझे मसीह का मिजाज दिखाई देता है। जैसे मैंने बताया कि जब हम उस पानी को पीते हैं तो वो हमें डिस्प्रीन का जायका देती है, इसी तरह से यहाँ पर जो लफ्ज़ मामूर होना है या बी फिल्ड होना है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि वो सिर्फ भरना नहीं बल्कि मामूर होना, यानी कि उसके अंदर ऐसा उसके अंदर हल हो जाना पाक रूह का कि जो कि हमें अगले शख्स को हम नहीं बल्कि मसीह दिखाई दे या वो उसको मसीह के मज़ा जो है वो चख सके। और तीसरा जो है वो डोमिनेशन का है कि रूह से मामूर होने का मतलब ये है कि हम जो है वो पाक रूह के साथ उसकी ओबीडियंस में आना शुरू हो जाएं,
जब हम पाक कलाम की फर्माबरदारी में आना शुरू हो जाएं, जब हम उसको अपना कंट्रोल दे दे अपनी ज़िंदगी का, अपने चाल चलन का, अपने बातचीत का, अपने बिहेवियर का, अपने रवैयों का, हर चीज़ जो है वो पाक रूह के ताबे हो जाए, उसके कंट्रोल में आ जाए। हमारे जज्बात, हमारे ख्यालात, हमारे एमाल, हम सब कुछ खुदावंद के पाक रूह के कंट्रोल में दे दें। ये इसको बोलते हैं, इस लफ्ज़ जो प्लेरू का मतलब है या पाक रूह से मामूर होना या बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, इसका मतलब जो है वो इस आयत में ये है। सो ये तीनों चीज़ें इस तरह से पाक रूह की मामूरी के साथ हमें लबरेज होना है। इसी तरह से हमने रोज़ बरोज़ डेली बेसिस पे पाक रूह से मामूर होते जाना है। हम कैसे पाक रूह से मामूर होते हैं? जब हम पाक कलाम को पढ़ते हैं, जब हम उसको सुनते हैं, जब हम उस पर ना सिर्फ सुनते और पढ़ते हैं बल्कि उस पर अमल करते हैं, मुकम्मल ताबेदारी उसकी करते हैं, तभी हम नूर के फर्जंद हैं। तभी नज़र आता है कि ये पाक रूह से मामूर है, क्योंकि पाक रूह जो है वो हमें मसीह जैसा मिजाज देता है। पाक रूह जो है वो हमें इस काबिल बनाता है कि एक ईमानदार को क्या करना चाहिए कि उसको मसीह जैसा बनना चाहिए। इस चैप्टर के शुरू में ही लिखा है कि बस अजीज फर्जंदों की तरह चलो, क्योंकि खुदावंद कहता है कि जब मैंने तुम्हें एक बार तारीकी से निकाल दिया और रोशनी में मैं लेकर आया, तो वो चाहता है कि हम नूर के फर्जंदों की मानद चलें। और ये पाक रूह से हम जितना मामूर होते जाते हैं, उतना ही ज़्यादा हम मसीह की मिजाज अपनाना शुरू हो जाते हैं, उसमें ढलना शुरू हो जाते हैं। और ये बात ज़रूरी है कि जिस तरह से हम पाक रूह के किताब, जितना ज़्यादा हम उसको कंट्रोल देंगे, जितना हम उसकी ताबेदारी करेंगे, जितना हम उसके साथ कोऑपरेट करेंगे, तो वो है पाक रूह की मामूरी। और यहाँ पर जो है वो कंट्रास्ट एक किया गया है शराब नोशी के साथ। उसको पाक रूह जो है पाक के हवाले से, और एक बार फिर मैं उस हवाला को जो है वो पढ़ना चाहूँगी कि उसमें लिखा है कि शराब के मतवाले ना बनो बल्कि पाक रूह से मामूर होते तो जाओ। सो ये तो एक कंट्रास्ट है जो पौलुस रसूल ने किया है। और मैं जब रिसर्च इसको कर रही थी तो उसमें वहाँ पर ये भी लिखा हुआ था कि वहाँ कदीम ज़माना के जितने जो मुख्तलिफ मसाहिब के लोग थे, और वो ये समझते थे कि हम अपनी नेचुरल स्टेट में जब हम वो जो उनके खुदा थे, वो उनकी जब प्रस्तिश करना चाहते थे या इबादत करना चाहते थे, तो उनको ये लगता था कि वो अपनी नेचुरल स्टेट में जो है वो नेचुरली वो अपने खुदा की इबादत नहीं कर सकते। उनको दे हैव टू बी इन अ सुपर नेचुरल स्टेट ताकि वो अपने खुदा की पूजा कर सके या इबादत कर सके। तो उसको करने के लिए वो क्या करते थे, शराब नोशी करते थे कि ताकि उनकी हवास वो खो बैठें और वो अपनी सेंसेस में ना हो, और फिर वो शायद वो समझते थे कि फिर वो सुपर नेचुरल स्टेट में जाके वो अपने खुदाओं की इबादत कर सके। शायद यही वजह है कि जब एमाल 2 बाब में जब हम पढ़ते हैं कि उस वक्त वो सारे 120 की जमायत जो है वो पाक रूह से मामूर थी और पाक रूह से वो उस वक्त भरे हुए थे और वो गैर ज़बानें बोल रहे थे। तो वो कुछ लोगों ने ठट्टा उनका उड़ाना शुरू कर दिया और कहा कि शायद ये इस दिन में भी जो है वो शराब के नशा में है। तो एक और जो चीज़ है वो एक ये भी वजह है। दूसरी बात ये भी है कि अगर हम ये देखें कि इस वक्त जो है वो किस चीज़ हमारी दुनियावी अगर हम चीज़ों को देखें, तो हम ये देखते हैं कि हम दुनिया के जो है वो दुनिया में बहुत सी चीज़ों में हम मतवाले होते हैं, और उसमें से जो है वो एक चीज़ जो है वो यहाँ पर जिसका जिक्र है वो है शराब के मतवाले ना बनो। और अगर हम यहाँ पर ये देखें तो उसकी 16वीं आयत में, वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं, इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। सो इस वक्त ये बहुत एक सीरियस वक्त ये है, बहुत ही ज़्यादा वी नीड टू बी वेरी सीरियस अबाउट आवर स्पिरिचुअल लाइफ, कि ये
ज़रूरी है कि हम पाक रूह से मामूर होते जाएँ। कई बार ये लोग जो हैं वो क्रिश्चियन समझते हैं कि ठीक है, हमने आज जो है वो तौबा कर ली है या सिनर्स प्रेयर जो है वो हमने पढ़ ली है और बस उसके बाद वो ये या पाक रूह का हमें बपतिस्मा हो गया, गैर ज़बानें हम बोलना शुरू हो गए हैं, तो हमारा काम जो है वो ख़त्म हो गया एक क्रिश्चियन होने के नाते। लेकिन नहीं, वो तो शुरुआत है। वो तो हम दरवाज़े से एंटर हुए हैं खुदावंद के रिश्ते में। वो तो अगर आप सपोज़ करें कि अगर आप किसी बिल्डिंग में गए हैं और आप या किसी के घर में गए हैं और आप दरवाज़े के एंटर होकर वहीं पे खड़े रहें, तो क्या आप उस रफ़ाकत का मज़ा चख सकेंगे? क्या आप उस रिश्ते का मज़ा चख सकेंगे जो खुदावंद ने हमारे लिए रखा हुआ है? तो हम इसी तरह से हम वापस ही जो है वो उस दरवाज़े से एंटर हुए और वहीं से हम वापस चले गए, तो क्या उसमें हमारा क्या मज़ा है? या हमें हमारी जान को क्या हासिल हुआ है? कुछ भी नहीं। बल्कि खुदावंद चाहते हैं कि वो हमें कसरत की ज़िंदगी दें, वो हमें भरपूर ज़िंदगी दें, ऐसी ज़िंदगी जिस ज़िंदगी से पानी की नदियाँ जो है वो कसरत की ज़िंदगी के तौर पर जारी हों, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम पाक रूह से मामूर होते जाएँ। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन बुरे होने से क्या मुराद है? क्योंकि ये जो दिन है हमें दिखाते हैं कि पूरी दुनिया में कितनी बदी है, पूरी दुनिया में किस तरह से लोग जो है वो खुदावंद से दूर हैं, बुराइयों में मुब्तला हैं और हर उस चीज़ में मुब्तला है जो कि खुदावंद के कलाम के मुताबिक नहीं है। इसीलिए वो कहता है कि खुदावंद की मर्ज़ी को समझो कि क्या है। हम ये देखेंगे कि इन बुरे दिनों में बहुत से लोग जो हैं वो डिप्रेस्ड हैं, गमगीन हैं, किसी भी वजह से, किसी को बीमारी है, किसी को कोई जो है वो अपना प्यारा जो है वो खो बैठा है। ये स्पेशली इन दिनों में जो कोविड की वजह से बहुत से लोगों ने अपने प्यारों को खोया है, या बहुत सी रीज़न कोई भी हो सकता है, कुछ भी रीज़न है। कईयों को जो है वो उसके लव वंस जो है वैसे ही छोड़ के चले गए, बीवी बच्चे, या वैसे डिफरेंट जो है वो देयर इट कुड बी एनी रीज़न जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या आपकी ज़िंदगी में डिसअपॉइंटमेंट है, गमगीनी है, किसी भी तरह से। तो लोग क्या करते हैं, अमूमन हम ये देखते हैं कि लोग परेशान होते हैं या अपनी परेशानियों को, अपनी मायूसियों को भूलने के लिए वो क्या करते हैं, वो किसी चीज़ का सहारा लेते हैं। और हम देखते हैं कि आम तौर पर लोग जो हैं वो शराब नोशी का सहारा लेते हैं, वो ड्रग्स का सहारा लेते हैं। वो समझते हैं कि जब हम वो उस शराब नोशी करेंगे तो हम बिल्कुल केयर फ्री हो जाएंगे, क्योंकि हमारी सेंसेस काम ही नहीं करेंगी और हम वो सारी जो है वो चीज़ें जो हमें डिस्टर्ब करती हैं हम भूल जाएंगे। लेकिन पौलुस रसूल हमें ये कहता है कि जिस चीज़ को आप, जो हैप्पी आवर्स आप ढूंढते हैं, जो हैप्पीनेस आप ढूंढते हैं, जो खुशी आप ढूंढते हैं दूसरी चीज़ों के अंदर, वो खुशी, वो मोहब्बत, वो इत्मीनान, वो हमें वो चीज़ें नहीं दे सकती। दुनिया हमें वो चीज़ें नहीं दे सकती। शराब नोशी या दुनिया की कोई भी चीज़ हमें वो खुशी नहीं दे सकती जिसकी हम तलाश करते हैं। बल्कि रूह से मामूर होते जाओ, पाक रूह से मामूर होते जाओ। जितना ज़्यादा हम पाक रूह से मामूर होते जाते हैं, उतना ही ज़्यादा वी विल बी फिल्ड विद द रेडिएंट जॉय ऑफ द लॉर्ड, कि हम खुदावंद की खुशी से, शादमानी से भरते चले जाते हैं। और वो खुशी, शादमानी जो है वो समझ से बाहर है। वो जो हमें इत्मीनान देता है वो हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि दुनिया तुम्हें वो इत्मीनान नहीं दे सकती जो इत्मीनान मैं तुम्हें देता हूँ। जो खुशी मैं तुम्हें देता हूँ वो दुनिया नहीं दे सकती, ना ही दुनिया की कोई और चीज़ दे सकती है। इसीलिए वो कहता है कि खुदावंद की मर्ज़ी को समझो कि क्या है तुम्हारे लिए, मेरे लिए खुदावंद की मर्ज़ी को समझो कि क्या है। यहाँ पर बहुत से ऐसे भी दुनिया में अफराद हैं कि जो शराब नोशी को इस चीज़ का ज़रिया नहीं बनाते, या फिर ड्रग्स को नहीं करते। आम लोग जो है वो, हर कोई जो है वो शराब नोशी नहीं करता या ड्रग्स को नहीं लेता, लेकिन वो और बहुत सी चीज़ों को जो है वो अपनी खुशी ढूंढने के लिए वो और चीज़ें जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में ऐड करते हैं। जैसे अब लड़कियां जो हैं, ख़वातीन, मैंने देखा है कि अपनी खुशी ढूंढने के लिए वो शॉपिंग बेतहाशा करती हैं, कि शायद वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट भी करती हैं अपनी डिप्रेशन से हटने के लिए, और बहुत सी अपनी चीज़ों को दिल को
बहलाने के लिए शॉपिंग का सहारा लेते हैं या फ्रेंड्स का सहारा लेते हैं कि जितना ज़्यादा हम अपने फ्रेंड्स की प्रेजेंस में रहेंगे उतना ज़्यादा हमें खुशी मिलेगी, या डिफरेंट रिलेशंस में वो मोहब्बत को ढूंढती हैं या ढूंढते हैं, या जिस जिस तरह से बहुत से लोग जो है वो पैसा ज़्यादा कमाना शुरू हो जाते हैं कि हम पैसा हमारे पास होगा तो बेतहाशा चीज़ें हमारे पास होंगी तो खुशी भी हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह से बहुत से लोग जो है वो अपने काम को बढ़ा देते हैं। अगर वो एक जॉब कर रहे हैं तो वो 2-3 जॉब्स करना शुरू हो जाते हैं, या जो एक ही जॉब में वो आवर्स को अपने 7 डेज अ वीक काम करना शुरू हो जाते हैं। सो ये या कुछ लोग जो है वो टेलीविज़न बहुत ज़्यादा देखना शुरू हो जाते हैं, कुछ लोग मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू हो जाते हैं। सो ये तो सारी एग्जांपल्स थी जो मेरे जहन में आ रही थी कि लोग जो है वो हर कोई शराब नोशी की तरफ नहीं जाता, हर कोई ड्रग्स की तरफ नहीं जाता, लेकिन वो ये सारी चीज़ें करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इससे हम खुदावंद को जो है वो डिसऑनर करते हैं और उसको कहते हैं कि यू आर नॉट सफिशिएंट फॉर मी, बल्कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें ज़्यादा खुशी देती हैं। लेकिन हम सबको जो है वो हम सब नादानी के अंदर से हमें निकलना चाहिए, बेवकूफ़ी से हमें निकलना चाहिए, क्योंकि पौलुस यहाँ पर हमें बड़ी हिकमत की बात बताता है और वो कहता है कि खुदावंद की मर्ज़ी को समझो कि दुनिया में मतवाले ना बनो, शराब नोशी में मतवाले ना बनो, बाकी चीज़ों में मतवाले ना बनो, बल्कि पाक रूह से मामूर होते जाओ। अगर तुम मामूर होते जाओगे तो वो अबदी खुशी और शादमानी तुम्हें मिलती चली जाएगी। तो फिर तुम खुदावंद के कलाम के ताबेदार होते चले जाओगे और फिर इस तरह से मसीह का मिजाज अपनाते चले जाओगे और फिर आराम और नरमो मुलायम जुआ सब कुछ तुम्हारे मिरास का हिस्सा है। और ये सब कुछ वो कहता है कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वो बड़े प्यार से जो है हमारा बाप, हमारा बड़ा भाई जो है वो हमें कहता है कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। क्यों तुम दुनिया के चीज़ों को ढूंढते हो और जिस चीज़ की तलाश करते हो वो तो वहाँ पर तुम्हें मिलेगी भी नहीं, वो तो मेरे पास है। जो चीज़ें तुम बाकी जगह पे जाकर ढूंढते हो वो तो सब कुछ मेरे पास है, ज़िंदगी की बातें तो मेरे पास हैं। इसलिए खुदा चाहता है कि हम पाक रूह से मामूर होते जाएं। सो अब हम देखते हैं कि आखिरी 10 मिनट में कि हम लोग अगर पाक रूह से मामूर होते जाते हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आते हैं हमारी ज़िंदगी में, क्या नताइज आते हैं। आगे वो बताता है कि और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो। सो हम ये देखते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आगे जो मैं पढ़ूंगी उस ये जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये फ्रूट्स हैं जो खुदावंद के पाक रूह से मामूर होने के बाद हमें मिलते हैं। यानी कि अगर जब जितना ज़्यादा हम पाक रूह से मामूर होते हैं उतना ही ज़्यादा पाक रूह के फल हमें दिखाई देते हैं, उतना ही ज़्यादा वो ये नहीं कि पाक रूह की नेमतें ज़्यादा होती है बल्कि पाक रूह के फल हमारी ज़िंदगी से नज़र आते हैं लोगों को। और इस तरह से हम ज़्यादा से जितना ज़्यादा हमारे अंदर खुदावंद की खुशी होगी, शादमानी होगी, उतना ही ज़्यादा हम खुदावंद जो हमारे खुदावंद के लिए हमारी जो तमजीद निकलेगी, उसके लिए तमजीद हमारे मुंह से निकलेगी, वो सिर्फ अल्फाज नहीं होंगे बल्कि वो दिल से हम गाया बजाया करेंगे। दिल से हम यहाँ पर हम ज़बरदस्ती या फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए या अपने ट्रेडिशन को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि हम इस रवायत को, रस्म को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि उस वक्त हमारे दिल से मज़ामीर निकलेंगे, उस वक्त हमारे दिल से खुदावंद को जलाल देने के लिए हमारी आवाज़ जो है वो गाएगी। हम खुद गाएंगे कि खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तू मेरे साथ है। तब हम जो है वो हमारे बल्कि हम जो है वो खुदावंद के लिए नए गीत गाएंगे और हम जो है वो अपने अल्फाज के ज़रिए खुदावंद के लिए रागों और साज़ों के साथ जो है वो उसके नाम को जलाल देंगे। दाऊद जो है वो जब अपने लोगों के साथ फतह पाता था तो वो नए गीत गाता था, मज़ामीर गाता था। और इसी तरह से जब दबूरा नबिया जो है वो भी जब जीत कर फतह पा के अपने लोगों के साथ आई तो उसने भी खुदावंद के लिए नया गीत गाया। इस तरह से हम देखते हैं जो है वो मूसा नबी जो है जब वो अपनी कौम को मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर आया तो उन्होंने भी गीत गाया। और इस तरह से हम
भी जो है वो गीत गाते हैं, मज़ामीर गाते हैं, रूहानी ग़ज़लें गाते हैं, और इनका मकसद क्या होता है कि अपने खुदावंद को जलाल देना, कि खुदावंद तेरा शुक्र है कि तूने मुझे बचाया, तूने मुझे छुड़ाया, तूने मुझे वाक़ई ही तूने मुझे जो है वो तारीकी से तू मुझे रोशनी में लेकर आया, और मेरी ज़िंदगी को तूने एक नया जो है वो एक उम्मीद दी है, और मेरी ज़िंदा उम्मीद सिर्फ़ और सिर्फ़ तू है यीशु। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या हमें मिलता है जब हम पाक रूह से मामूर होते जाते हैं, वो ये है कि हम लिखा है यहाँ पर, और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप के शुक्र करते रहो। यानी कि हम में ग्रैटिट्यूड होता है, हम में एक शुक्रगुज़ारी का रूह होता है, हम हमारे दिल जो हैं वो शुक्रगुज़ारी से भरे रहते हैं। अगर आपने ज़्यादा मामूर होता जा रहा है, तो हम बड़ा आसान सा टेस्ट है कि अगर आप उसके साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं, आप उससे मिलते हैं, तो अगर ज़्यादातर जो है वो बड़बड़ाता है, आप किसी भी चीज़ अपनी ज़िंदगी से वो खुश नहीं है, या जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो खुदावंद के हुज़ूर शुक्रगुज़ारी नहीं करता, तो वो इसका मतलब यही है, क्योंकि पाक रूह से जितना ज़्यादा हम मामूर होते जाते हैं, उतना ज़्यादा पाक रूह हमें इस चीज़ का फ़ज़ल देता है कि हम ऐसे लम्हात में भी शुक्रगुज़ारी कर सकें जब हमारी ज़िंदगी जो है वो जिसमें तूफ़ान आया हुआ, जिसमें झक्कड़ आए हैं, जिसमें जो है वो हम लोग जो है वो बहुत सी परेशानियाँ हमें देखना पड़ी हैं, या फिर हार्ड टाइम्स में से हम गुज़र रहे हैं, तो अगर उस वक़्त भी जो है वो हम शुक्रगुज़ारी कर रहे हैं, क्योंकि ये करने की ताकत जो है वो हमें पाक रूह देता है। तो इसका मतलब ये है कि हम पाक रूह से मामूर होते जा रहे हैं। ये मैं इस वक़्त रिज़ल्ट्स बता रही हूँ कि जितना ज़्यादा हम पाक रूह से मामूर होते जाते हैं, उतने ज़्यादा हमारे दिल शुक्रगुज़ारी से भरते जाते हैं। हम लोग आसान हालात में या फिर अपनी खुशी के लम्हात में तो हर कोई चाहता है कि वो शुक्रगुज़ारी करे, या कई लोग तो ख़ैर उस वक़्त भी नहीं करते, लेकिन जो है ज़्यादातर कॉमनली हम यही देखते हैं कि जब हम अच्छे हालात में होते हैं, तो फिर भी हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं। लेकिन जैसे ही हम कठिन हालात में से गुज़र रहे होते हैं, तो उस वक़्त हम कई लोग जो हैं वो परेशानी की वजह से या तो वो शुक्रगुज़ारी कर नहीं पाते, या वो कंप्लेन करते हैं, या वो बड़बड़ाते हैं। लेकिन उस वक़्त हम अगर पाक रूह से मामूर होने के लिए अपने आप को सौंप दें, तो उस वक़्त पाक रूह हमें इस चीज़ की ताकत देगा कि हम उस हालत में भी हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करें। क्योंकि वो इंसान जो है, जो पाक रूह से भरा होता है, वो जानता है कि जिस हालात में से भी गुज़र रहा है ना वो, उसमें से मेरा खुदा मुझे एक तो छुड़ा भी लेगा, और दूसरा वो उसमें से मेरे लिए भलाई भी पैदा करेगा, और वो कोई कभी अपने सादिक को, अपने ममसूक को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। उसके वादे जो हैं वो मेरे साथ हैं, लिहाज़ा उसके ये सारी बातें सोच के जब उसका माइंडसेट इस तरह से रिन्यूड है खुदावंद के कलाम से, उसका ईमान जब खुदावंद पर है, तो डेफ़िनेटली वो उसके मुँह से उस वक़्त शुक्रगुज़ारी ही निकलेगी। इवन दो उसका फ्लैश इस चीज़ की, उसका जिस्म इस चीज़ की इजाज़त नहीं भी देता, तो भी पाक रूह उससे जो है वो उसको इस बात का फ़ज़ल बख्शेगा कि वो शुक्रगुज़ारी करे। इसके तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबिया रहो। ये है ह्यूमिलिटी को शो करता है कि किस तरह से हम खुदावंद के खौफ में हैं। जितना ज़्यादा हम पाक रूह के ताबिया होते हैं, पाक रूह से मामूर होते हैं, उतना ही ज़्यादा हम में ह्यूमिलिटी होती है, उतना ज़्यादा हम हलीम होते हैं, उतना ही ज़्यादा हम में खुदावंद का खौफ होता है, उतना ही ज़्यादा और अपने पड़ोसी से भी अपनी मानित मोहब्बत रखते हैं। फिर हम सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते, बल्कि हम दूसरों के बारे में अपने से ज़्यादा उनको तरजीह देते हैं। अब उनको ज़्यादा हम जो है वो उनको सर्व करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनको मिनिस्टर करते हैं। और अगर आपने प्रीचर्स को भी अगर उनको डिसर्न करना है कि वो कौन से हैं जो ज़्यादा रूह से मामूर हैं, तो ये भी एक अच्छी जो है वो आप देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा कोई भी इंसान हम्बल है, वो उतना ही ज़्यादा उसमें सर्विंग हार्ट है, उसमें जो हुक्मरानी के हार्ट से ज़्यादा उसके अंदर सर्विंग हार्ट है कि वो खुदावंद की और लोगों की खिदमत करना चाहता है, तो उतना ही ज़्यादा हम जानते हैं कि वो पाक रूह से मामूर होने वाला इंसान है। लिहाजा
ह्यूमिलिटी जो है वो खुदावंद को बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये हमें पाक रूह से मामूर हो, जितना ज़्यादा हम होते जाते हैं उतना ज़्यादा हमारे अंदर ह्यूमिलिटी आती जाती है खुदावंद की तरफ से। और जैसे मैंने पहले से बताया कि पाक रूह के फल हमारे अंदर से दिखाई देते हैं। हमें पता चलता है लोगों को कि पाक रूह के फलों से ये लेस है बंदा, जैसे उसमें नेकी, परहेजगारी, उसमें हिल्म मिजाजी, उसमें मोहब्बत है, उसमें खुदावंद के रूह के फल हैं। सो ये सारी बातें जो है वो जाहिर करती हैं कि पाक रूह से मामूर होने से खुदावंद, इसीलिए ये कोई ऑप्शनल बात नहीं है, बल्कि खुदावंद का कलाम हमें ये सिखाता है कि ये हमारे लिए ज़रूरी है। ये हुक्म है खुदावंद का जो हर ईमानदार को खुदावंद ने दिया है, और हमें इस बात को जो है वो, जैसे कि ये दिन बुरे हैं, इसमें इस बात को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें हर रोज़ डेली बेसिस में इस ऑन गोइंग चीज़ को, कॉन्टीन्यूस चीज़ को हमें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है कि हम जितना ज़्यादा हम खुदावंद की हजूरी में बैठेंगे उतना ही ज़्यादा हम पाक रूह से मामूर होंगे। जितना ज़्यादा हम अपने आप को सरेंडर करेंगे, अपने आप को खुदावंद की ताबेदारी में दे देंगे कि खुदावंद ये मैं तुझे अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तू मुझे मेरी मदद कर कि मैं तेरे ताबेदार हो जाऊं, मैं तेरे कलाम के ताबेदार हो जाऊं। जिस जिस एरिया में हम कमज़ोर हैं वो एरियाज़ को खुदावंद के हाथों में दें। वो पाक रूह को कहें कि तू अपनी ताकत के वसीला से पाक रूह, तू मेरी ज़िंदगी में काम कर, मेरी कमज़ोरियों में अपनी ताकत को पूरा कर। और जितना ज़्यादा हम अपने आप को सरेंडर करेंगे, जितना ज़्यादा हम खुदावंद की हजूरी में बैठेंगे, जितना ज़्यादा हम अपनी ज़िंदगी में खुदा के मर्जी को प्रायोरिटाइज करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम पाक रूह से मामूर होते जाएंगे। और इस तरह से आज जो है वो हमने ये सीखा है कि हमें खुदावंद की मर्जी को समझना है, हमें खुदावंद की मर्जी के अपने आप को पूरा तौर पे ताबिया होना है, हमें अपनी ज़िंदगी के, अपने रूह जान जिस्म के कंट्रोल को होली स्पिरिट के अंडर कंट्रोल लेके आना है। क्योंकि अगर वो कंट्रोल करेगा हमारी लाइफ को, हमारे बिहेवियर को, हमारे ख्यालात को, जज्बात को, हर चीज़ को, तो फिर मसीह का मिजाज जो है वो दूसरे लोगों को जो है वो दिखाई देगा, और इस तरह से हम खुद भी बरकत पाएंगे और दूसरे लोग भी इससे बरकत पाएंगे। इसका जो छठा चैप्टर है इफिसियों छठे बाब में, वो सारा अगर हम पढ़ें तो उसके रिजल्ट्स हमें पाक रूह से मामूर होने के बाद हमें ये रिजल्ट्स भी मिलते हैं कि फिर उसके बाद जो है वो बीवियां जो है वो अपने शोहरों के ताबे होती हैं, शौहर जो है अपनी बीवियों से अपनी ऐसी ही उनसे मोहब्बत करते हैं जैसे मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत रखी। और आगे ये भी है कि बच्चे जो है वो खुदावंद के ताबिया होते हैं, वो अपने माँ बाप के ताबिया होते हैं। इसी तरह से माँ बाप भी जो है वो खुदावंद के खौफ में उनकी तरबियत करते हैं उसकी मर्जी के मुताबिक, और गुलाम जो है वो अपने मालिकों के जो है वो ताबिया होते हैं खुदावंद के खौफ में। खुदावंद के कलाम पर उसकी बड़ी बरकत हो, और मेरा ईमान है कि आज मुझ समेत आप सब ने बरकत पाई है, और हम सबों को खुदावंद इस बात का फजल दे कि हम पाक रूह से मामूर होते जाएं और खुदावंद के नाम को जलाल देते जाएं। आमीन। मैं एक छोटी सी दुआ करूंगी सब के लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि हम अपने आप को सरेंडर कर दें और मुकम्मल तौर पर अपने आप को खुदावंद से इस वक्त बात करें, हम उससे कहें। क्योंकि जब हम हलीमी से खाकसार होकर उसके सामने मांगते हैं तो वो हमें देता है। जो मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा, अगर तुम दरवाज़ा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। अगर हम उससे कहेंगे खुदावंद मैं इस वक्त अपने आप को सरेंडर करता हूँ कि तू मुझे पाक रूह से मामूर कर, क्योंकि पाक रूह की मामूरी से वो ताकत हमारे अंदर आती है जिसके वसीला से हम गुनाह पर भी गलबा पाते हैं, और इसी तरह से पूरी दुनिया में हम खुदावंद के प्रचार होते हैं, उसके एलची होते हैं। खुदावंद मैं इस वक्त ख़ास तौर पर दुआ करती हूँ इस सारी जमायत के लिए, और अपने समेत इस सारी जमायत को तेरे खुदावंद तेरे हाथों में सौंपती हूँ कि ऐ बाप हम तुझसे मांगते हैं कि ऐ बाप तू हमें पाक रूह से मामूर कर। ऐ बाप हमें फ़ज़ल दे कि हम तेरी मर्ज़ी को समझें, हमें फ़ज़ल दे कि हम इसको संजीदगी के साथ इस चीज़ को ऐ खुदावंद सीरियसली अपनी ज़िंदगी में ऐ खुदावंद प्रायोरिटाइज़ करें। ऐ बाप हम तेरे पाक रूह को ऐ खुदावंद तुझसे
मांगते हैं यीशु नासरी जी कि तू हमें अपने पाक रूह से खुदाम तू भर। ऐ बाप तुझसे ख़ास दुआ करती हूँ कि खुदाम हमें अपने पाक रूह से मामूर होने का फ़ज़ल बख्श दे। इतना ज़्यादा तू ऐ खुदाम मामूर कर कि हमारे प्याले लबरेज़ हों ऐ खुदाम, कि ऐ खुदाम सारे लोग हमारी ज़िंदगियों के वसीला से बरकत पाएँ और वो जान सके कि हम मसीह के पैरोकार हैं। ऐ बाप मैं सारी कलीसिया को इस वक्त तेरे हाथों में सौंपती हूँ यीशु के नाम में, आमीन। आमीन। खुदा यीशु मसीह का शुक्र, उसकी तमजीद हो। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। किसी के पास अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ मुझे आप दे सकते हैं। मुझे किसी के कुछ लोगों के मैसेज भी आए हुए हैं जिनकी तबीयत ख़राब है, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर कोई बीमार है तो हमें बता सकता है। हमें यकीन है कि हमारा खुदावन जो है वो शिफा देने में कादिर है और वो शिफा दे सकता है। वो मेरे आज लिए भी दुआ कीजिएगा। सॉरी मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। मेरी भी ओके तबीयत खराब है। सॉरी, आपकी तबीयत नहीं ठीक? जी जी ओके जी, हम ज़रूर दुआ करेंगे। और काशिफ मुझे भी याद रखना। जी जी, ज़रूर ज़रूर। हालेलुया जीसस, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। जितने भी हमारे साथ अभी मौजूद हैं, जितने लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए हम इन रिक्वेस्ट के लिए दुआ करें, सब मिल के दुआ करें, क्योंकि खुदावन ने आपको ये अथॉरिटी दी है, क्योंकि आप उसके बच्चे हैं। हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र तेरी तमजीद करता हूँ बाप इस वक्त के लिए जो तूने हमें दिया बाप, ताकि बाप हम तेरे कदमों में आए बाप, तुझे सजदा कर सकें, तुझे दुनियाबाद कह सकें, तुझे मुबारक कह सकें बाप। अब आप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ पूरी मीटिंग के लिए बाप, कि तू हमारे साथ रहा और तू हमेशा हमारे साथ रहता है बाप। अब आप मैं तेरे शुक्रगुजारी करता हूँ कि तू हमेशा हमारी सुनता है बाप, क्योंकि तू हमारा बाप है, हमारा पिता है, और ये हक तूने हमें बख्शा है बाप। अब हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि बाप हम जब रूह से धुल जाते हैं, जब हम तेरे बच्चे बन जाते हैं, तो बाप हम तेरे 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 बाप तेरे साथ उस किंगडम में शामिल हो जाते हैं बाप, जिसमें तू हमें लेके जाना चाहता है। और बाप तेरी किंगडम हमारे अंदर आ जाती है, बेशक हम इस ज़मीन पे क्यों ना हो बाप। अब आप तेरी बंदी को तेरे हाथों में लेके आता हूँ इसके लिए। अब आप तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, पूरे कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ बाप। तो बाप इन्हें बहुत बरकत दे और बाप इसे अपने जलाल के लिए और गहरे तौर पे इस्तेमाल कर बाप। अब आप मैं इन बीमारों के लिए दुआ करता हूँ बाप, जिनकी रिक्वेस्ट मेरे पास आ चुकी है बाप। मैं उस बहन को तेरे पास लेके आता हूँ बाप, जिसकी तबीयत खराब है, जिन्होंने मुझे मैसेज किया है बाप, तू जानता है बाप। अब आप यीशु मसीह के नाम से अब आप तेरा फजल उन पे आ जाए, और इसी वक्त बाप चाहता हूँ कि बाप तेरा पाक रूह उनके साथ काम करे, तेरे फरिश्ते उनके साथ काम करे बाप, यीशु मसीह का नाम से बाप, यीशु मसीह के नाम से बाप तेरा खून उनकी बॉडी पे लगा देता हूँ बाप। जो भी प्रॉब्लम है बाप मैं नहीं जानता, लेकिन बाप तू जानता है बाप, यीशु मसीह के नाम से बाप इसी वक्त बाप तू बाप उन्हें छू और उन्हें शिफा दे बाप। बाप मैं मुस्लिम को तेरे हाथों में लेके आता हूँ बाप, यीशु मसीह के नाम से बाप, जो भी प्रॉब्लम है बाप उनकी साथ बाप, उनकी हेल्थ के साथ बाप, यीशु मसीह के नाम से जो भी पेन है बाप, इसी वक्त बाप उन्हें मैं कैंसिल करता हूँ उनकी बॉडी के अंदर से बाप। अब आप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ उनकी ज़िंदगी के लिए बाप। अब आप वो तेरा बंदा है बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ बाप उनकी उनकी बड़ी बड़ी बाप बरकतों के लिए बाप, जो तूने बाप उन्हें अता की है बाप। अब आप यीशु मसीह के नाम से जो भी सिकनेस है उन्हें कमांड करते हैं तेरे नाम से कि इसी वक्त उनकी बॉडी को छोड़ के चले जाए बाप। अब आप पतरस भाई के तेरे हाथों में लेके आते हैं बाप, तू बाप जानता है बाप कि उनके दिल में क्या है बाप, तूने जानता है कि बाप उनकी किस चीज़ की ज़रूरत है बाप। आप अपने आसमान के खजाने खोल और उनकी ज़रूरत को पूरा कर बाप। अब आप जिशान भाई को तेरे पास लेके आते हैं, उनकी फैमिली को तेरे पास लेके आते हैं, उनकी वाइफ को तेरे पास लेके आते हैं बाप, यीशु मसीह के नाम से बाप उन्हें शिफा बख्श बाप। अब आप जो भी अंतड़ियों का प्रॉब्लम है, वेन्स का प्रॉब्लम है बाप, यीशु मसीह के नाम से उन वेन्स के अंदर तेरा खून लगा देते हैं बाप, तेरी हजूरी आ जाए बाप उनकी बॉडी के ऊपर बाप, और बाप सारे प्रॉब्लम सारी पेन इसी वक्त बाप उनकी बॉडी से रिमूव हो जाए बाप। अब आप उसको कैंसिल करते हैं बाप। अब आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं बाप, एक एक के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ बाप। वो चाहता हूँ कि बाप तू बाप इन्हें बहुत बरकत दे, इनके ख़ानदान को बरकत दे, इनके बच्चों को बरकत दे, बच्चों के बच्चों को बरकत दे बाप। बाप तू इनके साथ हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ सब मिलके करें। अपने प्लीज़ आप माइक ऑन कर सकते हैं ताकि हम सब मिलके इस दुआ को कर सकें।
हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जो तुम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, कि हमारे कर्ज में माफ हमें आजमाइश में आमीन। खुदा यीशु मसीह का फजल हम सब के साथ आलमगीर कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होता रहे, और खुदा हम पर अपना चेहरा जलवागर फरमाए। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। हमारी एक आखिरी जाके अनाउंसमेंट, हमारी यूथ मीटिंग जो होती है वो हर वेडनेसडे को होती है, और अगर कोई उसमें मंडे को चेंज हुई। मंडे को होती है। तो जो भी आना चाहता है, अपने बच्चों को भेजना चाहता है, प्लीज़ भेज सकता है। और हमारी जो दुआ मीटिंग है वो हर थर्सडे को होती है 5 से 6, जो सेम टाइम है पाकिस्तान का, दुबई का और कनाडा का और यूके। तो प्लीज़ आप ज्वाइन कीजिए, खुदा आप सबको मदद कर दे। आप प्लीज़ अपने कैमरे ऑन कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। हम ख्वाहिशमंद है कि आपसे बात की जाए। तो थैंक यू सो मच मारिया बहन, थैंक यू सो मच नसीम बाजी, थैंक यू सो मच नुसरत बाजी। आप सब बाजियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि आप आए, और जो वर्शिप आपने की बहुत अच्छी थी, खुदा ने बहुत ही खुदा आप सबको बरकत दे, थैंक यू सो खुदा मच। आप सबके साथ हो। आमीन। थैंक यू। May His peace, love, mercy, and grace, Holy Spirit be with us all. थैंक यू। कब है 4 बजे चलें, ठीक है। ओके, बाय। ओके जी। God bless you all. God bless Okay. you. God bless you. Okay, bye. Bye. जी। No.